नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में भक्तिकाल हमारा चल रहा है। भक्तिकाल में हमारा जो सूफी काव्य था उसको लेके हमारी बात जो है वो हो चुकी है बढ़िया तरीके से। आज हमारी जो चर्चा होगी वो राम भक्ति काव्य की कुछ विशेषताओं को, कि राम भक्ति काव्य क्या था, क्या इसकी विशेषताएं हैं, उनको लेके बात करेंगे। फिर उसके बाद में तुलसीदास है, जो भी राम भक्त कवि हैं, उन सब के लिए जो चर्चा है हम धीरे धीरे करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ राम भक्ति काव्य की कुछ विशेषताओं से रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज, ठीक है। तो देखिए, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जिन्होंने राम की भक्ति की, उन भक्त कवियों द्वारा लिखित काव्य को ही हिंदी साहित्य में राम भक्त काव्य या हम रामाश्रयी काव्य धारा भी इसको कह सकते हैं। दोनों नाम जो है वो सही हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद करें। दोनों में से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो इस काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो रामानंद माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में जो है वो स्वीकार किए गए हैं। और उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन जो है वो आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ था, और इन्हीं राघवानंद के शिष्य रहे हैं रामानंद, जो कि रामाश्रयी शाखा के जो है वो प्रवर्तक माने जाते हैं, रामानंद, ठीक है। राम की काव्य धारा की दार्शनिक चेतना पर कई दर्शनों का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। बहुत सारे जो दर्शन है उनका प्रभाव इन पर पड़ा है। आगे बात करें राम भक्त काव्य की कुछ विशेषताओं को लेके, तो राम कथा का जो मूल स्रोत है वो वाल्मीकि की रामायण रहती है, मूल रूप से यही है। बाद सारे जो भी बाकी के जो चलते हैं ग्रंथ जो भी हैं वो सारे इसके इर्द गिर्द ही हैं। आगे बात करें तो राम के सगुण रूप की जो भक्ति है वो इस काव्य में हुई है। ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो निकल कर आती है कि राम के सगुण रूप की, देखो दो रूप होते हैं, एक सगुण रूप होता है, एक निर्गुण रूप होता है। सगुण रूप जिसका कवि ने साक्षात करके, साक्षात का मतलब यानी बात करें सीधे तौर पे, यानी जिसने मन में उसको देखा हो, भगवान को जिसने मन में देखा हो फिर कुछ लिखा हो, तो वो होता है सगुण काव्य। निर्गुण काव्य वो होता है जैसे हम आजकल मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं कि ये भगवान है ना, ऐसी कुछ शक्ति है जो मतलब कहें कि जो हमारे निकट है ना, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर अगला जो रहेगी विशेषताओं में से कि लोक मंगल और लोक रक्षण की जो भावना है वो इसमें निहित है। यानी बात करें राम भक्ति का जो काव्य था वो पर आपको पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रहे हैं उनके, और उन्होंने रामायण में भी देखो लोक मंगल है और लोगों की रक्षा है जो है वो उन्होंने की है। इसके अलावा तुलसीदास को जो है वो लोकमंगल की साधना अवस्था का कवि की जो संज्ञा है वो भी दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें कि यहाँ पर जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को क्या कहा है, देखो लिखा हुआ भी है, लोक मंगल की साधना का कवि जो है वो तुलसीदास को कहा है। इसके अलावा अगली विशेषता रहती है कि गहन राजनीतिक बोध की अभिव्यक्ति जो है वो इस जो राम भक्ति काव्य है उसमें अपने को देखने को मिलती है। इसमें देखो तुलसीदास काव्य में जो समकालीन जो राजनीति का एक दोहा भी जो है वो छोटा सा कुछ पंक्तियाँ जो है प्रचलित हैं कि वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप भय। तो रामचरित मानस में देखो तुलसीदास ने जो है वो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने जो है वो प्रजातांत्रिक भूमिका के जो आकांक्षा करता है उसके रूप में भी उन्होंने दिखाया है कि सोई सेवक प्रीतम मन सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो ये कुछ पंक्तियाँ जो है वो राजनीतिक बोध की दृष्टि से हम देख सकते हैं। अगली जो व्यवस्था है वो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था इसको कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था इसको हम कह सकते हैं। इसका समर्थन राम भक्ति काव्य में हुआ है। तो संत देखिएगा, संतों ने जो है वो आपको पता होगा कि वर्ण जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य में जो है ये चीज़ें प्राप्त नहीं थी, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है आपको, राम भक्ति काव्य में मिलती है। और तुलसीदास जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था को सामाजिक आदर्श के रूप में स्वीकार भी करते थे। तो आगे बात करें अगली विशेषता को लेके, तो दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता जो है वो इसमें रहती है। पर वो श्री राम की जो भक्ति है वो तुलसीदास जी ने भी देखो दास बनकर की है, पहले सखी भाव से फिर दास्य भाव की भक्ति जो है वो यहाँ पर वो करते हैं। चलिए आगे बात करें, कुछ विशेषताएं और हैं कि समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। देखो समन्वय की भावना क्या होती है,
जिसमें जो भी भगवान शिव को मानने वाले हैं, विष्णु को मानने वाले हैं, जो भी हैं, उन सब में क्या हो, समानता की भावना हो। इसके अलावा सगुण और निर्गुण का समन्वय आपको जो है वो राम भक्ति काव्य में देखने को मिल सकता है। और तुलसीदास जी को तो देखो काव्य समन्वय की दृष्टि से जो है वो एक महान कवि जो है वो माना गया है। ठीक है। और अगली जो विशेषता है वो है लोक संग्रह की भावना। तो देखिए लोक संग्रह की भावना क्या होती है कि जैसे मान लो राम भक्ति काव्य में जो भी साहित्य लिखा गया उसमें आपको लोक कल्याण की भावना मिलेगी, यानी लोगों का कल्याण किस तरह से हो, उच्च आदर्शों की स्थापना किस तरह से हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो राम भक्ति काव्य में देखने को मिलेगी। एक आदर्श आचार संहिता जो है वो भी रामचरितमानस में जो है उसको दर्शाया गया है। आगे बात करें भाषा को लेके तो देखो इसकी प्रधान भाषा तो रही है अवधी। इसके अलावा जो है इन्होंने ब्रज भाषा को भी काम में लिया। ऐसा नहीं है कि सारी रचनाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इसके अलावा संस्कृत के शब्दों का, बहुत से संस्कृत से शब्दों का प्रयोग जो है इसमें बढ़िया ढंग से किया गया है। ये भी एक बढ़िया बात यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा भोजपुरी है, राजस्थानी है, अरबी है, फारसी है, बुंदेलखंडी, मतलब बहुत सारी भाषाएं जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करें रस योजना को लेके तो वास्तव में देखो इसमें शांत और भक्ति दोनों प्रकार के रस आपको मिलेंगे। श्रृंगार रस का प्रयोग तो हुआ है लेकिन वो एक मर्यादित रूप में हुआ है। जैसा आपने देखा होगा कि कृष्ण भक्त काव्य में साहित्य में जो कृष्ण भक्त जो साहित्य था उसमें जो श्रृंगार का जो वर्णन किया गया था वो वास्तव में स्वच्छंद था। मतलब कवि जैसे मन में आया वैसे उसने लिख डाला, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक मर्यादा का जो पालन किया गया है। बात करें छंद योजना की तो छंद में देखो यहाँ पे कुछ छंद हैं उनका प्रयोग बहुतायत में हुआ है, जैसे चौपाई है, दोहा है, छपई है, कुंडलिया है, कवित्त है, सवैया है। ये छंद जो है वो मुख्य रूप से रहे। इसके अलावा और भी छंदों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है लेकिन मुख्य रूप से यही रहेंगे। अलंकारों में देखो अर्थालंकारों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है शब्दालंकारों की तुलना में। शब्दालंकारों का प्रयोग बिल्कुल न के बराबर हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रयोग हम बात करें रूपक अलंकार का, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार आपको बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिलेंगे जो कि अर्थालंकारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो राम भक्ति काव्य के कुछ संप्रदाय भी हैं। देखिएगा इसमें एक तो श्री संप्रदाय आता है जिसको हम रामानुज संप्रदाय के नाम से जानते हैं। रामानुजाचार्य जो हैं वो इसके कवि रहते हैं, संस्थापक भी हैं। और रामोपासना संप्रदाय जो है वो ये रामानुज संप्रदाय का ही एक रूप माना जाता है। इसके संस्थापक उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, तो ये रामानंद से संबंधित ही रहते हैं। आगे बात करें राम काव्य इसी जो है वो राम भक्ति काव्य की धारा में रहता है। इसके अलावा ब्रह्म संप्रदाय का प्रयोग जो है वो मध्वाचार्य ने जो है वो किया है, ब्रह्म संप्रदाय इसमें रहता है। और इसके अलावा रामानंदी जो संप्रदाय है वो भी यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें क्लियर हो गई होंगी। मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं आज नहीं बनाने वाला क्योंकि टाइम अपने पास कम है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से मैं वीडियो जो है वो तैयार किया है। बाकी हम आगे जो है अगला वीडियो हम लेके आएंगे वो अपना तुलसीदास जी का रहेगा। बहुत बढ़िया वीडियो होगा, एक कुछ भी उसमें छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें उसमें बढ़िया तरीके से जो क्लियर करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।